नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं श्री शक्ति ज्योतिष और मैं हूं आचार्य धीरज पेनुले। मित्रों, आज बात करेंगे फिर से कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास बड़ा पुण्यकारक मास है और पद्म पुराण में बड़ी विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी गई है। कार्तिक मास में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब बात आती है कि पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या तालाब में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि जो लोग नदी या तालाब में नहीं जा सकते, क्या वो घर पर स्नान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा आदि नदियों का ध्यान करते हुए ठंडे जल से आप घर पर स्नान कर सकते हैं। अब साथ साथ बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या हम गर्म जल से स्नान कर सकते हैं? देखिए, पद्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करता है वह भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। यदि कोई शारीरिक विकार हो या ठंडे जल से स्नान नहीं किया जा सकता तो आप गर्म जल से भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ये पुण्य कारक महीना है। केवल ठंडे और गर्म जल के चक्कर में हम इस पुण्य कारक महीने का त्याग नहीं कर सकते। इसीलिए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार गर्म जल से भी स्नान कर सकते हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की धूप और दीप से पूजन करें, नैवेद्य का आदि का भोग लगाएं तो भगवान विष्णु की अवश्य ही कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण में इसकी कथा भी आती है कि देवी सत्यभामा कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी थी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्म पुराण में एक और व्याख्यान एक कथा है। जब कार्तिकेय जी भगवान शंकर से पूछते हैं कि कार्तिक मास ऐसा क्यों पुण्य है, तो भगवान शंकर कहते हैं कि जिस प्रकार से देवों में विष्णु भगवान सबसे पूजनीय है, उसी प्रकार महीनों में कार्तिक मास सबसे पूजनीय है। इसीलिए कार्तिक मास में अवश्य ही भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अब मित्रों, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि कार्तिक मास में जो लोग व्रत करते हैं, माताएं या बहनें या पुरुष, क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है? वैसे तो किसी भी व्रत में, किसी भी अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे उत्तम है। इससे हमारे शरीर में सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति भाव की वृद्धि होती है। किंतु बहुत से लोग इसमें बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथी को ब्रह्मचर्य पालन करने में दिक्कत आती है। तो मित्रों, जितना संभव हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें, परंतु यदि किसी कारण से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है या कोई समागम की स्थिति बनती है तो रात्रि में ही समागम की प्रयोजन करना चाहिए और प्रातःकाल पूर्ण रूप से स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास बड़ा पुण्य कारक है। इस मास में अन्य भी त्यौहार आते हैं, जैसे भैया दूज, दीपावली, और इस वर्ष तो
करवा चौथ, करक चतुर्थी जिसे कहा जाता है, वह भी इसी कार्तिक मास में आ रहा है। तो बहुत सारे नियम हो जाते हैं मित्रों। कार्तिक मास में बहुत सारे नियम हैं। कोई भी एक नियम आप धारण कर सकते हैं। जैसे परिक्रमा से संबंधित एक नियम बना लें कि मुझे प्रातःकाल उठकर माता तुलसी की परिक्रमा करनी है। और तुलसी जी भी 12 वर्ष तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन करती रही, तब भगवान विष्णु की प्रिय होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये बड़ा पुण्यकारक मास है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे ब्रह्मचार्य का पालन हो या गर्म जल से स्नान का कारण हो, सभी प्रकार से व्यवस्थित होकर जैसा जिस साधक को उचित दिखाई देता है उस प्रकार से करते हुए भगवान विष्णु का कार्तिक मास में अवश्य पूजन करें। मुख्य बात सबसे बड़ी ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए, चाहे आप ठंडे जल से स्नान कर रहे हों या गर्म जल से स्नान कर रहे हों, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की अवश्य पूजन करें। बड़े पुण्यकारक ये मास कहा गया है। पद्म पुराण में बड़ा विस्तृत रूप से कार्तिक मास के बारे में बताया गया है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो और ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। और यदि कार्तिक मास से संबंधित कोई अन्य सुझाव या कथा या वृतांत आप लोगों के पास भी है तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि ज्ञान जो है बढ़ने से बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।